वो हया की, वो हया की, वो हया की, वो हया माशाअल्लाह। की, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा। फजर नंबर 2, जोहर नंबर 3, असर नंबर 4, मगरिब नंबर 5, इशा। अच्छा बेटा, तुम बताओ, इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा? चचा जान, इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा और हिसाब किताब भी होगा। नेक लोगों को उनकी नेकी के बदले जन्नत मिलेगी और बुरे लोगों को उनकी बुराई के बदले दोज़ख में घसीट कर डाल दिया जाएगा। तुमने देख लिया मगरूर दौलतमंद कि ये छोटे छोटे बच्चे कितने कमाल के हैं। जब ये बड़े होंगे तो समाज और तब ये बड़े होंगे दीन और समाज में कितने करामात साबित होंगे। याद रख, आज ये उलमा, मदारिस, मकातिब, दीनी तहरीकियां ना होती और उलमा रसीद लेकर इधर उधर ना भटकते, तुम और तुम्हारे बच्चे इस्लाम से फिर गए होते। तुम और तुम्हारे बच्चे ये भी ना जानते कि मुसलमान किसे कहते हैं। और बालअलमून, तीसरी जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अरे बदतमीज दौलतमंद, अगर कुरान से तेरा पेट भर गया हो तो हदीस पाक से थोड़ा पानी पी ले। उलमा नबियों के वारिस हैं, नबियों ने इल्म दीन को वरासत में छोड़ा है। दूसरी जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। सहाबा का यह कौल है, आलिम दीन कौम की वो आँख हैं जिनसे वो देखते हैं, आलिम दीन कौम के वो पैर हैं जिनसे वो चलते हैं, आलिम दीन कौम के वो कान हैं जिनसे वो सुनते हैं, आलिम दीन कौम के वो दिल हैं जिनसे वो जायज और नाजायज, गलत और सही की तमीज करते हैं। अच्छा, अगर तू इतना बड़ा काबिल बनता है तो बता, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? अरे मुल्ला जी, ये तो बड़ा भारी सवाल पूछ लिया, मुझे तो मालूम नहीं इसका जवाब क्या होगा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब तो समझ में आ गया कि हम लोग इन दो कोड़ी कपड़ों में क्या कुछ नहीं जानते। सुन मगरूर, जब भी बातिल से टकराने की जरूरत पड़ी तो हम ही लोग सर पर कफन बांध कर मैदान में आ गए। याद कर वो तारीख, अंग्रेज का मुकाबला करने के लिए शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल अजीज, शेखुल हिंद, महमूदुल हसन देवबंदी, मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना अबुल कलाम आजाद मैदान में आ गए। और इतना ही नहीं, जब कादियानी फितने ने अपना सर उठाया तो अल्लामा कश्मीरी, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी मैदान में आ गए। और इतना भी नहीं, आज सभी उलमा की जमात उस जमात से टकरा रही है, आगे इंशाअल्लाह टकराती रहेगी। अरे मुल्ला जी, आपको तो बहुत कुछ मालूम है, भला इन सब का जवाब हम लोगों को कहाँ से आएगा? अल्लाह हम सबको तौफीक से नवाजे। भला ये जो तुम्हारे साथ में है ये कौन है? ये हमारे दोस्त हैं, अमेरिका में रहते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इनका नाम जुम्मन पाशा है, इनका नाम बिस्मिल्लाह खान। माशाअल्लाह, क्या मैं इनसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? क्यों नहीं, जरूर कीजिए। माशाअल्लाह, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और दीन के बारे में काफी जानकारी रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपने यहाँ एक मस्जिद के मुतवल्ली और एक जिम्मेदार भी हैं। अच्छा तो भाई साहब आप बताएं कि मुसलमान पर, अच्छा भाई साहब आप बताएं कि गुस्ल में कितनी चीजें फर्ज हैं? अरे मुल्ला जी, क्या तुमने हमें बिल्कुल जाहिल ही समझ के रखा है? क्या इतनी छोटी सी बात पूछ लिया? मैं तो समझ रहा था कोई बहुत बड़ा सवाल पूछोगे। खैर कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ गुस्ल में कितनी चीजें फर्ज हैं। तो सुनो, गुस्ल में 4 चीजें फर्ज हैं। नंबर 1 बाल्टी, नंबर 2 गर्म पानी, नंबर 2 साबुनदानी, नंबर 3 ऊपर से नीचे तक पानी ही पानी। वाह पाशा साहब वाह, बहुत खूब, क्या जवाब दिया है। आपके जवाब को सुनकर तो मेरी तबीयत खुश हो गई और ये भी मालूम हो गया कि दीन की कितनी जानकारियां रखते हैं। अच्छा तो भाई साहब आप भी अमेरिका में रहते हैं? मैं भी अमेरिका में रहता हूँ और मेरा वहाँ पर सोने हीरे का बहुत बड़ा बिजनेस है।
अच्छा तो भाई साहब आप बताएं कि एक मुसलमान पर कितनी नमाजें फर्ज हैं? अरे मौलाना साहब, मैं तो नमाज बड़ी पाबंदी से पढ़ता हूँ। इस सवाल का जवाब मेरे लिए कुछ भी नहीं है। एक मुसलमान पर 4 नमाजें फर्ज हैं। नंबर 1 जुम्मा की नमाज, नंबर 2 ईद की नमाज, 3 अरे मौलाना साहब, मैं तो नमाज बड़ी पाबंदी से पढ़ता हूँ। हेलो 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 अरे मौलाना साहब, मैं तो नमाज बड़ी पाबंदी से पढ़ता हूँ। इस सवाल का जवाब मेरे लिए कुछ भी नहीं है। एक मुसलमान पर 4 नमाजें फर्ज हैं। नंबर 1 जुम्मा की नमाज, नंबर 2 ईद की नमाज, नंबर 3 बकरीद की नमाज, नंबर 4 जनाजे की नमाज। वाह भाई वाह, कितनी अफसोस की बात है कि आप अपने को मुसलमान समझते हैं और उलमा को हकीर समझते हैं और उनको बुरा भला कहते हैं, और आप लोगों को दीन की बुनियादी बातें नहीं मालूम। देखो मेरे साथ में कुछ मदरसे के छोटे बच्चे हैं, दीन के बारे में जो चाहो मालूम कर सकते हो। तुम्हें इन छोटे छोटे बच्चों से ये अंदाजा हो जाएगा कि जिन उलमा को तुम हकीर समझते हो उनकी क्या शान होती है। बच्चों, मुझे तो कुछ खास आता नहीं, आप ही बताओ अपने उस्ताद सोहब से क्या सीखा? चाचा जान, आपको मालूम होना चाहिए कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। नंबर 1 कलमा, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 रोजा, नंबर 4 ज़कात, नंबर 5 हज। अच्छा बेटा, तुम बताओ गुस्ल में कितनी चीजें फर्ज हैं? चाचा जान, गुस्ल में 3 चीजें फर्ज हैं। नंबर 1 मुंह भर के कुल्ली करना, नंबर 2 नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, नंबर 3 पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल के बराबर का खुश्क ना रहे। और चाचा जान, आपको एक बात और बता दें कि हर मुसलमान पर 5 वक्त की नमाजें फर्ज हैं। नंबर 1 फजर, नंबर 2 जोहर, नंबर 3 असर, नंबर 4 मगरिब, नंबर 5 इशा। अच्छा बेटा, तुम बताओ इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा? चाचा जान, इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा और हिसाब किताब भी होगा। नेक लोगों को उनकी नेकी के बदले जन्नत मिलेगी और बुरे लोगों को उनकी बुराई के बदले दोज़ख में घसीट कर डाल दिया जाएगा। तुमने देख लिया मगरूर दौलतमंद कि ये छोटे छोटे बच्चे कितने कमाल के हैं। जब ये बड़े होंगे तो समाज और तब ये बड़े होंगे दीन और समाज में कितने करामात साबित होंगे। याद रख, आज ये उलमा मदारिस मकातिब दीनी तहरीकियां ना होती और उलमा रसीद लेकर इधर उधर ना भटकते, तुम और तुम्हारे बच्चे इस्लाम से फिर गए होते। तुम और तुम्हारे बच्चे ये भी ना जानते कि मुसलमान किसे कहते हैं। और बात समझ में आई? हाँ मौलाना साहब, बात समझ में आ गई। अल्लाह ताला ने बहुत ही मुहकम अंदाज में इस कायनात को रचाया और सजाया। इस कायनात में जिन्नो इंस की खिलकत फरमाई, इनकी रहनुमाई और हिदायत के लिए नबियों और रसूलों का सिलसिला जारी फरमाया। रसूलों का सिलसिला आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के साथ खत्म हो गया। रब्बे ताला की ये ज़बानी लोग, रब्बे ताला ये लोग हकीकी माने से खौफ खाते हैं। अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद में फरमाया, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, यानी ए नबी आप कह दीजिए क्या इल्म वाले और बेइल्म वाले बराबर हो सकते हैं। जिससे मालूम होता है उलमा किराम का मकाम और मर्तबा कितना बुलंद वाला है। और इल्म हासिल करने वालों के लिए जमीन और आसमान की सभी चीजें दुआ खैर करती हैं।
हत्ता कि पानी में मौजूद मछलियां भी दुआ खैर करती हैं। और ये भी जान लो कि इबादत गुजार हर आलिम की फजीलत वैसी है जैसे कि चांद की फजीलत सितारों पर है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, न पूछ उन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख उनको, न पूछ उन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख उनको, यदे बेजा लिए बैठे हैं अपने आस्तीनों में। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलती ये दौलत बादशाहों के खजीनों में। अच्छा मौलाना साहब, आपसे मेरी दुआ की दरखास्त है, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने आज आपसे मेरी मुलाकात करवा दी। मेरे दिमाग में उलमा इकराम की जो बदगुमानी थी, अगर मैं इसी के साथ दुनिया से चला जाता तो मेरा क्या होता। मौलाना साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ उलमा इकराम की इज्जत करूंगा, उनसे मोहब्बत रखूंगा, शिकायत का मौका नहीं दूंगा और अपने बच्चों को भी आलिम बनाऊंगा ताकि वो भी आपकी तरह मुल्क, समाज, कौम की सेवा कर सके और मुझे माफ फरमा दिया जाए। मेरे भाई, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह हमारे हर मुसलमान भाई को दीन की समझ, सही समझ अता फरमाए और उलमा की इज्जत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हर मुसलमान भाई को और अल्लाह ताला हर मुसलमान भाई को उनकी औलाद को हाफिज व आलिम बनाने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा तो भाई साहब, अब वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, आप भी मुझे इजाजत दें, मैं भी चलना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।